क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय सिपाही मरने के बाद भी बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा है? मैं बात कर रहा हूं बाबा हरभजन सिंह की। उनका जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला पंजाब के सदराना गांव में हुआ था। बचपन से ही वो एक फौजी बनना चाहते थे। साल 1965 में हरभजन सिंह भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए। 1965 में भारत पाक युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते उनका स्थानांतरण 18 राजपूत रेजिमेंट में हुआ। 1968 में हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात किए गए। उसी वर्ष 4 अक्टूबर को वो पूर्वी सिक्किम के नाथुला से खच्चरों के एक समूह पर राशन लेकर जा रहे थे। विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह कहा जाता है कि उसी समय उनका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गए। तेज बहाव होने के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर दूर चला गया। जब इस दुर्घटना की सूचना सेना के उच्च अधिकारियों को मिली, तभी उन्होंने हरभजन सिंह की तलाश करनी शुरू कर दी। 5 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला। उसके बाद उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। 5वें दिन हरभजन सिंह अपने साथी सिपाही प्रीतम सिंह के सपने में आकर अपने मृत्यु की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहाँ है। पहले तो सेना के अधिकारियों ने प्रीतम सिंह की बात पर यकीन नहीं किया, पर जब उनका शव कहीं नहीं मिला, तब कुछ सेना के अधिकारी प्रीतम सिंह के बताए स्थान पर गए, जहां उन्हें हरभजन सिंह का मृत शरीर मिला। ये सब देखकर सारे अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद सेना के अधिकारियों ने प्रीतम सिंह से माफी मांगी और सम्मान पूर्वक हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार करवाया। संस्कार के कुछ ही दिन बाद एक बार फिर हरभजन सिंह प्रीतम सिंह के सपने में आए और इस बार अपनी समाधि बनवाने की इच्छा व्यक्त की। ये सब सुनने के बाद सेना के उच्च अधिकारियों ने छोकियाछो नामक स्थान पर उनकी समाधि बनवाई। साथ ही बाबा हरभजन सिंह के नाम का मंदिर भी बनवाया। आज कई लोग वहां बाबा के दर्शन के लिए भी जाते हैं। विभिन्न सैनिक अधिकारियों के अनुसार कहा जाता है कि बाबा मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो चीन की सारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, साथ ही समय समय पर सिपाहियों को सतर्क भी करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मरणोपरांत अन्य सैनिकों की तरह ही बाबा को भी सैलरी दी जाती है और साथ ही 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है। इसके लिए उनका ट्रेन में टिकट भी बुक कराया जाता है और साथ ही उनका सामान ट्रेन के माध्यम से उनके घर पहुंचाया जाता है और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर जुलूस के रूप में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी आते हैं। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में उनके जूते और बाकी का सामान रखा गया है, जिसकी चौकीदारी भारतीय सेना के जवान करते हैं। उनके जूतों को प्रतिदिन पॉलिश किया जाता है, क्योंकि वहां तैनात सिपाहियों का कहना है कि प्रतिदिन उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और साथ ही उनके बिस्तर पर सिलवटें भी दिखाई पड़ती हैं। भारतीय सेना के अलावा चीन की सेना का भी मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा है। बताया जाता है कि नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है, तो चीन की सेना बाबा हरभजन सिंह के लिए एक अलग से कुर्सी लगवाते हैं। लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। मरणोपरांत उन्हें कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बाबा के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस भी बनाई गई है, जिसमें भुवन बाम और दिव्या दत्ता ने काम किया है।